सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह हमेशा आपके घरानों के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर, कलीसियों के ऊपर, वर्शिप टीम्स के ऊपर, प्रेयर वॉरियर्स के ऊपर, फास्टिंग वॉरियर्स के ऊपर, परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ने वाले सभी वॉरियर्स के ऊपर, परमेश्वर की अंजील का प्रचार करने वाले सभी वॉरियर्स के ऊपर, हमारी सारी कलीसियों के ऊपर, परमेश्वर के सारे चर्चों के ऊपर, एंटी साल्वेशन हाउस गॉड चर्च के एक जन के ऊपर, बच्चे बुजुर्गों नौजवानों के ऊपर, हमारे इस गांव के ऊपर, हमारे फ्लोर शहर के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर, नेताओं के ऊपर, सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सारी संस्थाओं के ऊपर, हमारे विदेशों में रहने वाले सारे भाई बहनों के ऊपर, परमेश्वर के सारे रेवरेंड विश्व सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जी की जय अनुग्रह और दया हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के दूसरे आमद तक बना रहे, यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आज फिर हमसे बात करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा जी के वसीले हमसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, पिछले समय में हमने जो किया, परमेश्वर कहता है पुराने को छोड़ और अब की आगे की शुद्धि दे। हालेलुया। आगे की तरफ ध्यान दे, पीछे जो हो गया मेरे अजीजों। और अगर हम चाहते हैं हम बहुत आशीषित हों, अगर हम चाहते हैं हमारे पास दुख तकलीफ कष्ट ना आए, अगर हम चाहते हैं हमारे परिवार में हमारे बच्चों कहने कार हो जाएं, उनके काम सेट हो जाएं, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में समर्थ हासिल करें, हालेलुया, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े ऑफिसर बने और कोई पाप उनको छूने ना पाए, और हमारे घर में खुशियां हो, यूनिटी हो, परमेश्वर का पवित्र प्रेम सदा के लिए बना रहे। आप सब चाहते हैं? तो सिर्फ ये यीशु के नाम से हो सकता है। हालेलुया। और ये हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, सच्चा है, यह हमारा मार्ग है, यह हमारा रास्ता है, परमेश्वर की उस स्वर्ग में ले जाने वाला रास्ता है। हालेलुया। और यही सच्चाई है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर के वचन को हमेशा अहमियत दीजिए। हालेलुया। अपने कामों को छोड़ के, त्याग के, परमेश्वर जब आपको बुलाता है, कोई इंसान नहीं बुलाता। मेरी तरफ ध्यान दे, सब मेरी तरफ ध्यान दे, परमेश्वर ही आपको बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है, तो इट मींस कौन आपको बुला रहा है? परमेश्वर। कहता हाँ मेरे बेटे, मेरे पास आनंद है। हालेलुया। कौन सा आनंद है? अनंत काल का आनंद है, थोड़े दिनों का नहीं है। हालेलुया। संसार की खुशी तो पल भर की होगी। हालेलुया। आज है कल नहीं होगी। हालेलुया। पर परमेश्वर की हजूरी में सदा की ही भरपूरी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए अपने बुलाहट को सबसे पहले पहचाने, किसी की तरफ देख के अपनी आशीष ना खो दे। हालेलुया। क्या कोई करता है, हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं मेरे अजीजों, हमारे अंदर फिर जेलसी भर जाती है, नफरत आ जाती है मेरे अजीजों, फिर हम निरादर करना शुरू कर देते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। ये चीजें हमें इनसे दूर भागना है मेरे अजीजों, तभी हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो परमेश्वर के पास तो है ही अनंत काल का जीवन। हालेलुया। सो हमें उन बातों के बड़े ध्यान से सुनना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष के रूप में अपने वचन दिए। हालेलुया। कौन कौन सुनना चाहता है? सिर्फ सुनना चाहता है, हाथ ऊपर करो। हालेलुया। कौन कौन उस पे चलना चाहता है और कौन कौन उस पे मनन करना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर कर लो। हालेलुया। बने रहना चाहता है। हालेलुया। तो यीशु जी के नाम में आमीन।
बोलिए सबसे पहले मैं वादा करता हूँ आज। और कौन कौन चाहता है जी आप वादा करें आज, बोले कि मैं प्रभु 100% करूंगा, कोशिश करूंगा 100%। बोलिए मैं आज पिता आज से मैं 100% कोशिश करूंगा। मैं आज से 100% कोशिश करूंगा हर काम में पहल आपकी होगी। जब आपने मुझे संदेश दिया, जब आपने मुझे इनविटेशन दिया, मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपकी हजूरी में पहुंचूंगा। पिता परंतु मुझे आपकी जरूरत है, आपकी गाइडेंस की जरूरत है, ताकि मैं उस काम को टाइम पे पहुंच के जो आपने मेरे लिए नियुक्त किया उसको कर सकूं। यीशु जी के नाम, आमीन आमीन। आइए हम यिर्मयाह उसकी 1 की 4, 5, 6, 7 आयत को पढ़ेंगे। आराम से सब एक एक आयत को पढ़ेंगे आराम से। यिर्मयाह यिर्मयाह 1 की 4, 5, 6, 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਥਿਆ। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलता भी नहीं, बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आमीन आमीन। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। आमीन 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 आमीन। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समझते बहुत आयत की आशीष दे यीशु जी के नाम में, आमीन आमीन। ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीजों। यिर्मयाह 1 की 4 में लिखा है, जे परमेश्वर किससे बात कर रहा है? पर यिर्मयाह के द्वारा। हालेलुया। तब यहोवा का जे वचन मेरे पास पहुंचा और परमेश्वर ने हमें याद कराया। क्या याद कराया? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब परमेश्वर ने हम पर क्या लगा लिया था? चित्त मतलब क्या होता है? दिल लगा लिया था भी जे मेरा बेटा है, जे मेरी बेटी है। हालेलुया हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया हालेलुया। तब तो मैं मां के क्या था? गर्भ में था, उत्पन्न नहीं हुआ था। तब परमेश्वर ने क्या किया? तभी से मेरा क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। हालेलुया हालेलुया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। और जातियों के लिए भविष्यवाणी करने का मैंने तुझे क्या ठहरा दिया? भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया हालेलुया। मतलब के भविष्यवाणी वो कर सकता है जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो अपने उस वरदान से। हालेलुया। सब भविष्यवाणियां नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। तो तब मैंने कहा, अब मेरे अजीजों, अब यिर्मयाह कह रहा है। हालेलुया। अक्सर हम भी ऐसे करते हैं, जब हमें कोई काम दिया जाता है हम ऐसे लगता है हमारी पहुंच के बाहर है,
हालेलुया। हालेलुया। हमें लग सकता है हमसे होगा नहीं, हालेलुया। हालेलुया। हमें ये लगता है कि ये असंभव है, मैं अकेला कर ही नहीं सकता, हालेलुया। हालेलुया। तब वो कह रहा है, हाय हम भी ऐसे ही कहते हैं। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं, हालेलुया। हालेलुया। फिर हम परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर मैं तो बोलना भी नहीं जानता, तुमने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी, हालेलुया। 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 कुछ संसार में अगर देखें तो छोटे छोटे बच्चों की मैरिज हो जाती है, हालेलुया। हालेलुया अभी वो मैच्योर नहीं होते, फिर भी उनकी मैरिज होती है, परंतु वो उसके बाद आस्ते आस्ते क्या अपनी जिम्मेवारी संभालना शुरू करते हैं, हालेलुया। हालेलुया। उनको आदत पड़ जाती है कि अभी ये हमारी जिम्मेवारी है, हमने इसको संभालना है, हालेलुया। हालेलुया। राइट, समझे आप? क्योंकि उनको कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? परमेश्वर ये सोसाइटी सिखाती है, हालेलुया। समाज सिखाता है उनको, जो थपेड़े पड़ते हैं समाज में, तो फिर क्या वो चलना सीखते हैं, हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही हम भी परमेश्वर को कहते हैं कि मैं बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो अभी लड़का हूं, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल में कितनी उदाहरणें हैं कि परमेश्वर ने लड़कों को चुना, हालेलुया। 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 सो परमेश्वर जहां क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मैं तो लड़का हूं, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। आगे परमेश्वर से वो बात कर रहा है। अगर परमेश्वर भी आगे क्या है उसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। अब भेजने वाला कौन है? परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको वहां भेज रहा है तो मेरे अजीजों आप अकेले नहीं है, हालेलुया। सैनों का यहोवा आपके साथ है, हालेलुया। हालेलुया। और उसका भेजा हुआ हेल्पर आपके साथ है, पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। हालेलुया। सो कहते हैं कि मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, हालेलुया। अब आज्ञा देने वाला कौन है? परमेश्वर। जब परमेश्वर ने ही हमें आज्ञा दे दी तो फिर हम कोई वो काम परमेश्वर का नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमें साइड पे कर देगा और किसी को और को कह देगा ये तू कर, हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार आज्ञा दे रहा है, ये काम आपने करना है, हालेलुया। हालेलुया। योना को कहा था ना, कहा जाने को कहा था? निन्नवे में, हालेलुया। और वो जानता था कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको 40 दिन के बाद क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा इनके लोगों को, हालेलुया। हालेलुया। जहां पाप बहुत बढ़ गया है, हालेलुया। हालेलुया। सेम परमेश्वर हमारी तरफ भी देखते हैं कि हम तो नहीं निन्नवे में बैठे, हालेलुया। कहीं हम तो नहीं निन्नवे में बैठे। तो जब योना को कहा गया, आज खुदा के नबी ठहराए हैं परमेश्वर ने, आज खुदा के दास ठहराए हैं, वो चरवाहे बन के लोगों को कह रहे हैं जो निन्नवे में बैठे हैं, तौबा कर ले, हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं वो तौबा कर ले, मन फिरा ले, क्योंकि उसके बाद नाश है, हालेलुया। हालेलुया। पर वो चरवाहा ऐसा था, उसको पता था कि परमेश्वर ने क्या करनी है, इन पे दया करनी है, इनको खत्म नहीं करना, हालेलुया। हालेलुया। वो किधर को गया? तर्शीश को चला गया, हालेलुया। उसने अपना जहाज ही बदल लिया, हालेलुया। जहाज का मतलब क्या होता है? रास्ता, परमेश्वर अपना रास्ता ही बदल लिया, हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा ना मान के गलत ना फरमानी कर दी, हालेलुया। हालेलुया। और जब उस जहाज में था, वो जहाज डोलने लगा, उन्होंने सारा सामान फेंक दिया, शायद हैवी हो गया, हालेलुया। हालेलुया। पर फिर भी जहाज डोल रहा। फिर उनको ऐसा लगा कि हाँ जी, शायद किसके कारण ये हो रहा है। उन्होंने चिट्ठी डाली। क्या उनको पता था
जिसके नाम पे चिट्ठी निकलेगी जे इस जहाज में है? नहीं। नहीं पता था। हालेलुया। हालेलुया। चिट्ठी तो डाली गई, कहते चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु निकलती यहोवा की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। इधर कभी कभी पर्चियां डालते हैं ना, डालते कि नहीं? प्रभु भोज पे भी डालते, तो डालते हैं तो निकलते किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। यहोवा परमेश्वर की तरफ से निकलती है। कितना आज भाई को बहन को कितना आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ड्यूटी लगाई है। वाह, मुझे कितना प्रेम करता है। अब आपको याद होगा जो कभी कभी आते हैं, परमेश्वर उनकी पर्चियां पहले निकालते हैं। वो उनको बताते हैं कि मैं पिता, तेरा पिता तुझे कितना प्रेम करता है, तू मुझे भूल गया है। हालेलुया। सो क्या हुआ, जब देखा तो पर्ची किसके नाम पे निकली? योना के नाम पे। हालेलुया। उन्होंने देखा जहां कौन है? योना तो कोई नहीं था वहां। और योना क्या था? उसके नीचे, जो जहाज के नीचे वाला हिस्सा, वहां सोया पड़ा था। उन्होंने कहा एक है वहां कोई, ठीक है, नीचे, शायद उसको पूछ लो उसका नाम क्या है। पूछा तो वो क्या कह रहा? मेरा नाम योना है। फिर उसको पूछा जे तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने क्या किया? कहता मैंने नाफरमानी की है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने किस तरफ भेजा था, मैं किस तरफ गया। आज आप सब तरफ की तरफ देखें अपनी तरफ, कहे परमेश्वर मुझे तुमने निन्वे में भेजा था, दूसरों को बचाने के लिए भेजा। मुझे तरशीश में जाना है। जाना है? नहीं। जाना है? मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, कहिए परमेश्वर आपने जहां मुझे मेरी ड्यूटी लगे मैंने वहां जाना। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं दूसरी तरफ गया तो उसका मुझे भी क्या मिलेगा? हर्जाना भरना पड़ेगा, मुझे भी कष्ट होगा। तो मेरे अजीजों, उसने बताया कि मुझसे गलती हुई है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे कहां भेजा था, मैं किस तरफ चला गया। हालेलुया। कहता अब जी अगर बचना चाहते तो मुझे ही क्या है? पानी में गिरा, पानी में फेंक दो। जैसे ही उसको फेंका गया, क्या जहाज सही हो गया? स्टील हो गया? हो गया। हालेलुया। पर मच्छ आया, मच्छ ने उसको ऐसे ही जीता ही जीवन ही निकल लिया। हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, और मच्छ ने उसको खाया नहीं है, पर उसके अंदर क्या था? नरक था। कितनी बदबू आती होगी, कितना उसके अंदर और भी जीव जंतु होंगे। हालेलुया। मतलब कि 3 दिन 3 रात वो वहां रहा, नरक में रहा, और वहां उसने घुटने टेके होंगे। क्या टेके होंगे? घुटने टेके होंगे। और परमेश्वर को क्या कहा होगा? मुझे माफ कर दे। हालेलुया। अगर वो घुटने ना टेकता तो फिर क्या वो बाहर आता? नहीं। क्या परमेश्वर उसको बचाते? नहीं बचाते। आज परमेश्वर ने हमें हमारी गलतियों के लिए घुटने टेकने को कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हमारी गलतियां रियलाइज कराने के लिए कहा कि घुटने टेक दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हालेलुया। तो जब उसने माफी मांगी होगी परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। फिर वो कहां गया? निन्वे में। हालेलुया। निन्वे में जाके उसने प्रचार किया कि मन फिरा लो। परमेश्वर ने कहा है 40 दिन के बाद मैंने इसको क्या कर देना है? नष्ट कर देना। आज परमेश्वर हमें भी क्या? हालेलुया। हमारे 40 वर्ष हो सकते हैं, परमेश्वर के 4 दिन नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के 40 दिन भी हो सकते हैं, हमारे 40 वर्ष हो सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमें कह रहा है, जैसे निन्वे में जाके जोना ने प्रचार किया कि मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर आपको नष्ट करने जा रहा है, आप मन फिरा लो, पाप बहुत बढ़ गया है। 4 दिन जब लोगों को पता चलता रहा, 5वां दिन हो गया, 6वां दिन हो गया, 7वां दिन होगा, आगे क्या है? राजा तक भी खबर पहुंच गई। हालेलुया। जब राजा को भी पता चला कि ऐसा होने जा रहा है, तो राजा ने सबसे पहले क्या किया? अपने कपड़े उतार दिए, शाही लिबास उतार दिया, सब गहने गुने उतार दिए,
और मेरे अजीजों टाट हो गई। टाट ओढ़ लिया और फरमान जारी कर दिया। अब राजा वहां कौन सी ड्यूटी निभा रहा था? परमेश्वर के आगे घुटने टेककर माफी। एक चरवाहे की। चरवाहे की भेड़ें आवाज सुनती है। हालेलुया। वो राजा था, वो राजे की आवाज प्रजा को सुननी पड़ती। हालेलुया। तो वो उनको कहता है कि सब टाट ओढ़ लें और जहां तक के जीव जंतुओं को भी क्या करें? भूखा रहने दें, सब फास्टिंग करें। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों उनकी फास्टिंग शुरू हो गई। हालेलुया। हालेलुया। अब जोना को फिर लगा और जोना सामने जाके बैठ गया, कहता मुझे लगता है परमेश्वर ने इनको सजा नहीं दी। हालेलुया। हालेलुया। धूप में पड़ा होता है, एक रिंड का वहां क्या है, बीज गिरता, वो क्या हो जाता है? दरख्त पेड़ बन जाता पेड़ बन जाता है। उसकी छांव में वो लेटता है। जब आंखें खोलता देखता, कहता वाह प्रभु तेरी महिमा, एक दिन में ये हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कीड़ा आता है, उसको काटता है और उसको सुखा देता है। और फिर क्या है, कुड़कुड़ाता, जैसे हम अक्सर कुड़कुड़ाते हैं। हमें कोई चीज नहीं ना मिलती, हम कुड़कुड़ाने लग पड़ते हैं। हम कहते हैं उसको मिल गया, मैं रह गया। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर ऐसे होता है ना, उसको मिल गई, हम कहते हैं मुझे क्यों नहीं मिली? प्रभु मैंने भी वही काम किया। परमेश्वर देखता है, हमारी विचारों को देखता है, हमारे कामों को देखता है। कामों के द्वारा हम फल पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक ने अच्छा काम किया, उसको अच्छा मिल गया। जिसने बुरा काम किया, उसको उसके बुरे काम के द्वारा बुरा मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। सो वो कहता है प्रभु मुझे पता तो तू ऐसे ही करेगा, ये कितना अच्छा सुंदर पेड़ था, तो इसको सुखा दिया। कहता तुम्हें इसका दुख है। जोना को कह रहे परमेश्वर, कहते मैंने इसलिए उनको सजा नहीं दी, या मैंने उनको अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरी प्रजा है। हालेलुया। हालेलुया। इस एक वृक्ष के लिए इतना ज्यादा क्या है, दुखी हो रहा है, तो वो तो मेरी प्रजा है। हालेलुया। वो तो मेरे लोग हैं, मैं उनको कैसे नष्ट कर सकता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आज हमसे भी क्या चाहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है। मेरे अजीजों, कहते तू उनके मुख को देखकर मत डर। जब परमेश्वर कहीं हमें भेजता है, तो परमेश्वर कहता है तू उनके मुख को मत देख के डर। भेजा तुझे किसने? हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे प्रधानमंत्री साहब, आपका उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, कहीं भी वो आपको भेजे लेटर देके, क्या आपको कोई रोक पाएगा? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको तो सिक्योरिटी भी होगी आपके साथ। हालेलुया। हालेलुया। जब सैनों का यहोवा आपको भेजता है मेरे अजीजों, तो परमेश्वर के दूत भी आपके साथ होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब वो भेजता है तो वो तभी कहता मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। 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 कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की इशाया 41 की 10 में लिखा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, ना इधर ना उधर देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहां लिखा है कि मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की जय वाणी है, परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। परमेश्वर वादों का परमेश्वर है। परमेश्वर कहता मैं वादे निभाए हैं, सारे वादे। हालेलुया। हालेलुया। सो हमसे क्या आगे चाहते हैं परमेश्वर? 9 और 10 आयत पढ़े। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आज दे दिन तेनू को बस यही पढ़ना था। 9 ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। हालेलुया। अब जी सोचिए, हमारे मुंह में वचन किसके? परमेश्वर के। जब हमारे मुंह में वचन ही परमेश्वर के हैं,
तो वो आशीषित होते हैं कि श्रापित होते हैं? आशीषित। फिर हम क्यों उलट उलट बोलते हैं? हम क्यों बुरा बोलते हैं? हम क्यों अपने मुंह से परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के वचन के उल्ट बातें करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने तो कहा, देख मैंने तेरे मुंह को छुआ और तेरे मुंह में क्या डाल दिए? अपने वचन डाल दिए। वो तो आशीष भरे वचन है, पर जब निकले तो आशीष आनी चाहिए। हालेलुया। और निकलते हैं तो हमारे लिए भी आशीष लेके आते हैं और दूसरों के लिए भी दुख कष्ट लेके आते हैं। हालेलुया। क्यों ना हम वो वचन अगर कहें कि परमेश्वर मेरे मुंह में आपके वचन है, और जब मुंह ब्लेस है, तो क्या कभी कोई बुरा लफ्ज निकल सकता है? नहीं। कभी कोई निंदा चुगली हो सकती है? नहीं। कभी किसी का विरोध हो सकता है? नहीं। कभी नफरत आ सकती है? नहीं। कभी घृणा आ सकती है? नहीं। कभी हमारे अंदर एटीट्यूड आ सकता है? नहीं। कभी हमारे अंदर घमंड आ सकता है? नहीं। नहीं आ सकता। हम हमेशा परमेश्वर के प्रेम से भरे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के फलों से भरे रहेंगे। हमारे अंदर वफादारी आ जाएगी, हमारे अंदर ईमानदारी आ जाएगी, हमारे अंदर आज्ञाकारिता आ जाएगी, हमारे अंदर अधीनगी आ जाएगी, हमारे अंदर हम्बलनेस आ जाएगी, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन होने के कारण पवित्रता ही आ जाएगी। हालेलुया। सच्चाई आ जाएगी। हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे, हम कभी बुराई के साथ नहीं खड़े होंगे। हालेलुया। यीशु जी के नाम में आमीन। तो यही आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझ पे चित्त लगाया जब तुम्हारा क्या है? जन्म भी नहीं हुआ था, और गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरा कार्य कर दिया था, अभिषेक कर दिया था। अब मैंने तेरे मुंह में क्या डाले हुए हैं? वचन डाले हैं। तो मेरे अजीजों, उन वचनों को इस्तेमाल करें। हालेलुया। हम जब वचन दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए उसकी डबल आशीष आएगी। हालेलुया। हालेलुया। सब चाहते हैं कि हम आशीष लें? कि सब चाहते हैं कि हम डबल आशीषित हो? कौन कौन चाहता है? हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर ले, सिर को झुका ले, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपकी दया हम पर हुई है पिता। आज 2025 का पिताजी लास्ट डे है पिता, और आज आगे 2026 आने वाला है। जैसे हमने पिता अपने का पुराना सब बीत के आप नई की सुनती लो पिता, नई ही मसीह में ही नई सृष्टि है। पुराना सब बीत के सब नया हो गया है। आज आप हम सबको नया कर दे पिता, अपने वचन के अनुसार पिता, जिनमें पिताजी 1:4 से लेके 9 तक पिता आज हमने वचन से सीखा है पिता। क्या आपने तो हमें पिता घर में रचने से पहले हम पर दिल लगा लिया था पिता, और हमें हमारा अभिषेक कर दिया था, और हमें हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हो, आप हमारी अगुवाई करते हो पिताजी। आपने हमारे मुंह में वचन डाल दिया अपना पिता। हम भूल गए थे कि हम आपके हैं। हम भूल गए थे कि बुराई का हम पर कोई जोर नहीं है। बुराई हमें छू भी नहीं सकती, पाप हमें छू भी नहीं सकता, अंधकार हमें छू भी नहीं सकता, बीमारी हमें छू भी नहीं सकती पिता। आज हमने जाना है, आज से हम आपकी अगुवाई में चलेंगे। जो आपने हमें हेल्पर के रूप में पवित्र आत्मा से दिया है, हम उनकी अगुवाई में चलेंगे पिता। नए वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए हम विश्वास करते हैं कि आशीषों के बरकतों के दरवाजे हमेशा खुली रहेंगे, खुशियों के दरवाजे खुले होंगे पिताजी। बीमारियों के, नेगेटिविटियों के दरवाजे, अंधकार की शक्तियों के दरवाजे सदा के लिए हमारे लिए बंद हो जाएंगे पिता। यीशु जी के नाम में आमीन। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते आइए, आके सिंहासन गाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाइए। और पिता आपका एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए, और फल हमेशा पिताजी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। यीशु जी के नाम में आमीन। पिता हम आपकी दया चाहते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिताजी, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिताजी। हम अपने सारे मसीह भाई बहनों के लिए पिता, आपके इस झुंड के लिए पिता, एंड दिस इज द साल्वेशन ऑफ गॉड चर्च के एक एक जन के लिए, बच्चे बुजुर्ग नौजवान के लिए जो पिता बपतिस्मा लेके पिताजी वापस चले गए, उन सब के लिए पिताजी। जो पिताजी यूके के लिए पिता, एंड दिस इज द साल्वेशन ऑफ गॉड चर्च यूके के लिए,
पिताजी और आपके सारे पिताजी मसीह पिताजी बच्चों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता, सारी कलीसियों के लिए, और पिता अपने गली मोहल्ले के लिए, अपने गांव शहर के लिए, पंजाब भारत देश के लिए, विदेशों के लिए पिताजी, जहां जहां भी पिता हमारे भाई बहन रहते हैं पिता, उन सब के लिए पिता आपकी ही दया चाहते हैं पिता, आपका ही अनुग्रह चाहते हैं पिता। घर में सुख शांति मांगते हैं, घर में बरकतें मांगते हैं पिताजी, घर में तंदुरुस्तियां मांगते हैं पिताजी। किसी घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी घर में नफरत ना हो पिता, हर घर में आज्ञाकारी हो सब पिता, सब एक दूसरे को प्रेम करने वाले हो पिता, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हो पिता, और पिता कोई क्राइम कोई नशा किसी घर में एंटर ना करने पाए पिता। आज से अभी से वो रास्ते यशाया के 22 के अनुसार बंद हो जाए पिता, बंद हो जाए, बुराई के पाप के रास्ते बंद हो जाए, व्यभिचार के नशे के रास्ते बंद हो जाए, अंधकार की शक्तियों के रास्ते बंद हो जाए, शैतान के अड्डे उखड़ जाए, आपका राज्य घर घर में पिताजी सदा के लिए ठहर जाए, यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर, शांति के राजकुमार, आज एक जन ब्लेस हो पिता, हम नव वर्ष में प्रवेश होने जा रहे हैं पिता, और सब कुछ हमारे लिए न्याय हो पिता, पिता हमारे अंदर भी नया हो जाए सब कुछ पिता, हम आपके वचन को खा लें, पचा लें, हमारे रोम रोम में पिता, सिर के बालों से लेके पैर की तलियों तक खुदावंद आपका वचन ही हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। आंखों से हमारे आपका वचन निकले, हमारे कानों से आपका वचन हो पिताजी, हमारे मुख से हमेशा आपका वचन ही निकले पिता, हमारे सोच विचारों में आपके वचन ही हो पिता, हमारे हाथ में आपके वचन हो, हमारे दिमाग में आपके वचन हो पिता, हमारे पिताजी हड्डियों नसों अंग अंग में धमनियों शराब गोश्तों में आपके वचन हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। आपने कहा है पिता, और लॉर्ड जो अंगूर में रस नहीं होता पिता, उसको मैं नष्ट कर देता हूं, और जिनमें जिन अंगूरों में रस होता है वो आशीषित होते हैं, और मैं उनको और ज्यादा आशीषित करता हूं। तो पिता सबको भरे पिता रस से, सबको प्रेम के रस से भर दे पिता, आत्मा के फलों से भर दे पिता, और दया के सागर सब के अंदर प्यार ही प्यार हो पिता। आज से पिताजी कोई बुराई किसी को छूने ना पाए पिता, जब पिता कोई बुराई किसी के अंदर वर्क करे तो सबसे पहले उसको वचन याद आए पिता, कोई पिताजी वो वचन की तरह देखे, हाँ जहां मैं ही गलत हूं पिताजी, और दया के सागर आज सब पिता जहां आके पुलपिट पे आज माफी मांगे पिता, हमने ये किया, हमें माफ कर दे, और पिता नए वर्ष में हम प्रवेश करें, नए हो गया हमारा प्यार, आपका प्यार जैसा आप चाहते हैं वैसा प्यार हमारे अंदर हो पिता, सबको आज भर दे पिता, और जो खाली करेगा वही भरा जाएगा। हम अपने आप को खाली करते हैं पिता, हम अपने आप को खाली करते हैं पिता, आप हमें पिता अपने पिता दानों वरदानों से भर दे पिता, आत्मिक दानों से, आत्मिक वरदानों से भर दे पिता, अपने वचन से भर दे पिता, और कोई वेरिफाइड एक्टिविटी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी हमसे आपके वचन को चुराने न पाए, यीशु जी के नाम में आमीन। और आज पिता हम आशीषित होकर जा रहे हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, और हमेशा ऐसे ही आपके पिताजी आशीष में बने रहे पिता, आपके वचन में बने रहे, और आपका वचन हमारे अंदर बना रहे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। हम सब के लिए पिता, अपने पूरे आपके जो आपने संसार बनाया उसके लिए हम हमेशा पिताजी ऐसी तत्पर है पिता, आपने हमारे जसवीर भाई को तंदुरुस्त किया उसके लिए धन्यवाद पिता, आपने बलविंदर आंटी को पिताजी और लॉर्ड रोशनी दे दी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपने बख्शीश दीदी की आंखों की रोशनी बढ़ा दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता, आपने बब्बी दीदी की आंखों की रोशनी बढ़ा दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दया के सागर हमने मोनी चाची के पलकों को पिताजी उठा दिया पिता, सेट कर दिया, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, यीशु जी के नाम में आमीन। आपने दिलप्रीत बेटे को पूर्ण रीति से चंगा कर दिया पिता, और पिता आपने मंजीत ब्रदर झुके को पूर्ण रीति से खड़ा कर दिया पिता, और हमारे मदर पास्टर सीता जी को भी आपने पूर्ण रीति से तंदुरुस्ती दी, उसके लिए धन्यवाद, यीशु जी के नाम में आमीन। अपने बीजी महेंद्र कौर जी को पूर्ण रीति से
तंदुरुस्ती उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सिस्टर ब्लूदे को सॉन्ग जी को आपने पूर्ण रीति से चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने रानी दीदी को भी पूर्ण रीति से तंदुरुस्ती दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Yes, Father. अगर कोई और भी बीमार है तो इस वक्त पिताजी यीशु जी के नाम से पूर्ण रीति से चंगा हो जाए। आमीन। Amen. दया के सागर शांति के राजकुमार आपने परमजीत पम्मा बाजी कि पिता डायलिसिस बंद कर दिया, पिता उनकी किडनियां ब्लेस हो गई है पिताजी, उनके अंग ब्लेस हो गए पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। आपने परमिंदर सिस्टर फगवाड़े से उनके डायलिसिस को बंद कर दिया पिताजी, आपने उनके किडनियों को उनके अंग को ब्लेस कर दिया पिता, हम आपका करोड़ों बार शुक्र धन्यवाद करते हैं यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर शांति के राजकुमार, और हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं जितने हॉस्पिटलों में पड़े, घर में भी कोई बीमार है तो इस वक्त यीशु जी नाम से चंगे हो जाए। Yes. और दया के सागर शुगर लेवल बढ़ जाता है आपके बेटी का पिता बिजी का पिताजी, हम यीशु जी नाम से सलाह के लिए उसको नकारते हैं, Yes, Father. आउट करते हैं, नर के कुंड में फेंक देते हैं पिता, और वहां सदा की तंदुरुस्ती मांगते हैं पिता। कभी जलन ना हो, कभी कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम समस्या कभी ना आए पिता, हार्ट सबके नए हो जाए यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता। बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की समर्थ मांगते हैं, पढ़ लिख के सब बच्चे पिताजी और लॉर्ड बड़े बड़े ऑफिसर बने, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहे और सिर्फ आपके वचन के ऊपर चलने वाले हो। और पिताजी इज्जत करें दूसरों की तो उनकी इज्जत में और ज्यादा बढ़ती हो, यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम 2026 में अपनी उन बहनों के पास जिनके विवाह कितने समय से हुए हैं और उनके पास बच्चों की शीश नहीं, आज हम पिताजी धन्यवाद के साथ ये मांगते हैं कि आप उनको 2026 में बच्चों की शीश देने जा रहे हैं यीशु जी के नाम में आमीन। जो घरों पे किराए के घरों में रहते थे पिता, हम उनके लिए भी 2026 में अपने घर मांगते हैं पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। जो घर इनकम्प्लीट थे वो जल्दी कंप्लीट होने जा रहे हैं यीशु जी के नाम में आमीन। और जिन पिताजी रिश्ते आपने भेजे उनके लिए धन्यवाद पिता, जो रिश्ते पिताजी और जुड़ने वाले उनके लिए धन्यवाद पिता, नहीं जुड़े वो भी इस 2026 के शुरू में पिता जुड़ जाए पिता, और आपके नाम को महिमा मिले पिताजी यीशु जी के नाम में आमीन। जिन कलीसियों पे असर चर्चा नहीं थी उनको चर्चे आप देने जा रहे हो पिताजी यीशु जी के नाम में आमीन। आपने हमें भी 2 ब्लेस्ड चर्चा दी है पिता, उसके लिए धन्यवाद यीशु जी के नाम में आमीन। हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी नियामत के लिए, बड़ी से बड़ी आशीष के लिए हम आपका करोड़ों बार शुक्र और दिल की गहराई से हाबिल की तरह आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आप स्वीकार करें पिता, और सारा स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं पिता। आज से हम सिर्फ हमारा काम है, आपने हमारी ड्यूटी लगाई है प्यार बांटना, हम सिर्फ प्यार बांटे पिता यीशु का जिंदा नाम में। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। हम विश्वास करते थे यस पिता, हमें आशा थी पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेज देंगे पिता। Yes, Father. आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता यस फादर। और उत्तर के रूप में मन्ना भेज दिया पिता। यस इस मन्ने को हम रिसीव करते हैं, यस फादर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। झंडा 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 18 के 19 के अनुसार, Yes, मत्ती 21 के 21 वर्ष के अनुसार यस यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। सबको मुबारक हो।